सद्गुरु जी, आपने अभी प्रेम की बात की और आज की चर्चा जीवन और प्रेम के बारे में है। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे लिए प्रेम शायद पारिवारिक होता है या जिससे भी हो। मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये कई तरीकों से सिखाया गया है और मैं इसे वाकई समझना चाहती हूँ। कुछ शिक्षक, कुछ गुरु, कुछ मार्गदर्शक कहते हैं आप प्रेम कर सकते हैं पर जुड़ाव मत रखिए। आपको प्रेम करना चाहिए लेकिन उसमें शर्तें नहीं होनी चाहिए। ये बिना किसी शर्त के होना चाहिए। तो इसके अलग अलग रूप हैं, मुझे जानना है। देखिए, आपको अपने पास बार बार लाने का ये आसान तरीका है आपको ऐसा काम देना जो आप कर ही नहीं सकते, आपको ऐसी शिक्षा देना जो आप कभी कर ही नहीं सकते। प्रेम करो पर जुड़ाव मत रखो। अब आपको मेरे पास कुछ पूछने के लिए आना पड़ेगा, हमेशा। मैं कह रहा हूं अपने प्रेम प्रसंग में खुद को झोंक दो और खुद को मिटा दो, इससे कुछ हो जाएगा, कुछ सार्थक होगा। अगर आप उस प्रक्रिया में मरने को तैयार हों तो केवल प्रेम नहीं, चाहे आपका काम हो, जीवन हो, प्रेम हो या जो भी हो, अगर आप उसमें खुद को पूरी तरह से झोंकना नहीं जानते तो आप कभी उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। प्रेम करो पर जुड़ाव मत रखो। फिर आप प्रेम करना ही क्यों चाहते हैं? आप प्रेम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आप किसी को अपने एक हिस्से के रूप में अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए आप प्रेम करते हैं। नहीं, मैं प्रेम करता हूं पर जुड़ाव नहीं रखता। इसका मतलब है कि आपको हर दिन सवाल पूछने पड़ेंगे। यह मानसिक रोग के डॉक्टर जैसा काम है। हर दिन आपको उनके सामने बैठना पड़ेगा क्योंकि आपको उपचार की जरूरत है और उसकी फीस है। तो ठीक है, ठीक है, आप प्रेम कर सकते हैं और जुड़ाव रख सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ठीक है, अब मुझे फिर से पूछना पड़ेगा। क्या आप फिर से बताएंगे? मैंने बस ये कहा, देखिए, इंसानों में प्रेम की जरूरत को समझते हैं। आपको समझना चाहिए, एक इंसान हमेशा हमेशा एक इंसान अभी जैसा है उससे कुछ ज्यादा बनने की इच्छा रखता है। अगर ये इच्छा एक सरल बुनियादी रूप से व्यक्त होती है तो इसे कामुकता कहते हैं। कामुकता का मतलब बस यही है कि आप किसी ऐसे इंसान को शारीरिक रूप से अपना हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं जो आपसे अलग है। कुछ पलों के लिए शायद आप सफल हो जाएं। अगर आप ये मानसिक रूप से करें तो इसे लालच या विजय कहा जाता है, या फिर बस शॉपिंग। कुछ लोग विजय पाने के लिए बंदूक और तलवारें ले जाते हैं, कुछ चेकबुक और पैसे ले जाते हैं, या क्रेडिट कार्ड। बात यह है कि कुछ ऐसा जो आप नहीं हैं उसे आप अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। सारी कोशिश यही है। चाहे आप पैसा चाहते हैं या समृद्धि या एक देश पर कब्जा करना चाहते हैं, यह सब क्या है? कोई चीज जो आप नहीं हैं, आप उसे अपना बनाना चाहते हैं। आपकी कोशिश उसे अपना हिस्सा बनाने की है। अगर यह भावनाओं से होता है, अगर आप भावनाओं के स्तर पर ऐसा करें तो हम इसे प्रेम प्रसंग कहते हैं। कोई इंसान जो आपका हिस्सा नहीं है, आप उसे भावनाओं का इस्तेमाल करके अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, ये एक प्रेम प्रसंग है। अगर आप इसे जागरूकता से करें तो हम इसे योग कहते हैं। योग मतलब मिलन। तो ये सभी कोशिशें ठीक हैं, हर चीज की अपनी सुंदरता है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं भी हैं। जब आप सभी दूसरे तरीकों की सीमाएं समझ जाते हैं, उनमें कुछ सही या गलत नहीं है, बस यही है कि वो कुछ देर तक काम करते हैं, वो हमेशा के लिए काम नहीं करते। जब आप यह समझते हैं तो आप जागरूक होकर शामिल करने की कोशिश करते हैं। जब आप जागरूक होकर शामिल करने की प्रक्रिया बन जाते हैं, अगर आप यहाँ बैठे हुए हर चीज को अपने हिस्से के रूप में अनुभव करते हैं तो हम कहते हैं कि आप योगी हैं, ठीक है? तो ये प्रेम प्रसंग सफल है।